राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं धानुका कंपनी के डिफेंड कीटनाशक के बारे में। इस कीटनाशक के बारे में A to Z संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको बेहतर जानकारी मिल सके। क्या क्या जानकारी यहाँ पर दी जाएगी, कौन सा टेक्निकल है, किस तरीके से काम करता है, कौन कौन सी फसलों पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं, कौन कौन से कीटों को ये कंट्रोल करेगा, क्या इसकी डोज रहेगी, क्या इसकी कीमत रहेगी, इसके अंदर हम कुछ मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते, रिजल्ट टाइम इसका क्या रहेगा, बरसात में इसके कैसे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, सारी जानकारी मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि धानुका कंपनी के डिफेंड कीटनाशक के अंदर हमें कौन सा टेक्निकल देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर आपको ट्राइफिजोमीपायरिम 10% सस्पेंशन कंसंट्रेट रूप में किसान भाइयों आपको देखने को मिलता है, जो बिल्कुल दूध की तरह का गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड रहता है, जो पानी में काफी अच्छी तरीके से मिल जाता है। इसके बारे में एक जानकारी मैं आपको सबसे पहले दे दूं, जब आप इस कीटनाशक का उपयोग करेंगे तो पानी की मात्रा पूरी आपको 200 लीटर रखनी ही रखनी है, क्योंकि अगर आप पानी की मात्रा कम रखते हैं तो इसके जो रिजल्ट हैं वो काफी कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि 200 लीटर पानी की आवश्यकता आपको 1 एकड़ खेत के लिए पड़ने वाली है। इसके अंदर हमें और क्या फायदे देखने को मिल सकते हैं, जब हम इसका उपयोग करते हैं तो इससे जो हमारी फसल होती है वो हरी भरी होनी शुरू हो जाती है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट ये निकाल करके दे सकता है। बात करते हैं कौन कौन सी फसलों पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ धान की फसल के लिए ही किसान भाइयों बनाया गया है। धान की फसल पर ही आपको इसका उपयोग करना है, किसी अन्य फसल पर आप इसका उपयोग करेंगे तो कोई भी रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। बात करते हैं कौन कौन से रोगों को, कीटों को ये कंट्रोल कर लेता है, तो ये BPH को कंट्रोल कर लेता है और WBPH को भी कंट्रोल कर लेता है, यानी कि ब्राउन प्लांट होपर और व्हाइट ब्राउन प्लांट होपर को, ये दोनों को कंट्रोल कर लेता है काफी अच्छी तरीके से किसान भाइयों। इस पर इसके जो रिजल्ट हैं वो देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा किसी भी कीट को, किसी भी रोग को ये कंट्रोल नहीं करता, तो इस चीज का आपको सबसे पहले ध्यान देना है। अब इसका जो हमने स्प्रे किया, स्प्रे करने के बाद ये किस तरीके से रिजल्ट निकाल करके देता है, तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि BPH हो या WBPH हो, ये अगर फर्स्ट जनरेशन में है तब तो आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर ये सेकंड जनरेशन में आ जाते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो काफी डाउन हो जाता है। उस कंडीशन में किसान भाई इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ अलग से मिलाना पड़ेगा, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रख करके चलना है। अब बात करते हैं स्प्रे करने का, इसका सही समय क्या है। जब आपकी फसल के अंदर आपको दिख रहा है कि BPH या WBPH का जो अटैक है वो हो चुका है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर प्रिवेंटिव में रोग लगने से पहले भी यदि आप इसका उपयोग कर लेंगे तब आपको इसके कुछ ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपको चलना है। बात करते हैं इसकी डोज की, कि इसकी आखिरकार कितनी डोज हमें लेनी है, तो 94 ग्राम या 94 ml मान लीजिए आप, 94 ml आपको इसे लेना है और 200 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आपको इसका स्प्रे करना है, क्योंकि सस्पेंशन कंसंट्रेट रूप में दूध की तरह तो ये ml में ही रहेगा। ग्राम मेरे से गलती से निकल गया, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो 94 ml की मात्रा इसकी 1 एकड़ खेत के लिए रहने वाली है। इसकी कीमत के बारे में बात कर लेते हैं, तो लगभग 1200 से लगा करके 1250 रुपए का जो खर्चा है वो 1 एकड़ खेत का हमारा आ जाता है, यानी कि लगभग ये आपको 13,000 रुपए का 940 ml देखने को मिलता है। तो अमूमन जो रहता है वो 1200 से 1250 रुपए के आसपास आपको 1 एकड़ का खर्चा आने वाला है। बात करते हैं इसके रिजल्ट टाइम की। आज यदि हम स्प्रे करते हैं तो आपकी फसल को ये लगभग 12 से लेके 15 दिन तक BPH WBPH से कंट्रोल करके रखता है। लेकिन वही जो मैंने आपको बताया था कि अगर कंडीशन ज्यादा आ गई है, सेकंड जनरेशन में ये आ गए हैं, तो आपको इसके अंदर थायमोथोक्सम मिला लेना चाहिए, जो आपको सस्पेंशन कंसंट्रेट रूप में देखने को मिल जाता है। दोनों मिक्स करेंगे तो जो इसके रिजल्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, अच्छे रिजल्ट की फिर आपको निकाल करके दे देगा। इसकी बात कर लेते हैं कि बरसात में यदि आप स्प्रे करते हैं तो इसके कैसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बरसात यदि हो जाती है, अभी स्प्रे किया, 4 से 5 घंटे के अंदर यदि बरसात हो जाती है तो इसके जो रिजल्ट है वो आपको 60% के आसपास ही देखने को मिलेंगे। इससे ज्यादा रिजल्ट ये निकाल करके नहीं दे पाएगा। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि इसके अंदर किसी कीटनाशक या फंगीसाइड को मिला सकते हैं, तो कीटनाशक के लिए मैंने आपको अभी बता दिया। यदि सेकंड जनरेशन में तो इसके अंदर आपको कीटनाशक मिलाना पड़ेगा, तब इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। अगर आप फंगीसाइड भी इसके अंदर मिलाना चाहते हैं तो फंगीसाइड भी आप इसके अंदर मिला सकते हैं, कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलता है। लेकिन वो भी किसान भाइयों आपका जो है अच्छी तरीके से रिजल्ट निकाल करके फिर आपकी फसल के ऊपर दे सकता है, तो आप मिला करके उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसान भाइयों धानुका कंपनी के डिफेंड कीटनाशक के बारे में एक संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।